वेलकम बैक जनाब। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। इस वक्त कराची का, हैदराबाद का और बिलखुसूस सूबा सिंध का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है अर्बन फ्लडिंग का और ज़्यादा बारिश होने का, वो कराची और लाड़काना और हैदराबाद बताया जा रहा है। मानसून का मजबूत सिस्टम आज हैदराबाद और कराची में दाखिल हो जाएगा और आज बहुत ज़्यादा बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा 5 न्यूज़ मंसूर ज़िया ने। मंसूर, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको, गुड मॉर्निंग कहेंगे, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रोहेल, आपको भी बहुत बहुत जो हम खुशामदीद कहेंगे। मौसम जो है वाकई आज बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम भी जो है आज सड़कों पे निकले हुए हैं और कराची का मौसम जो है एंजॉय कर रहे हैं। मज़ार कायद की तरफ हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, जी मज़ार कायद पे आप मौजूद हैं। आप लोग तो निकल गए, लेकिन हम तो स्टूडियोज़ में। ये बताएं कि कुछ पकोड़े वगैरह लेकर आएंगे हमारे लिए या नहीं, सिर्फ खुद ही घूम फिर आज कर खा पी के आ जाएंगे? आज जी बिल्कुल, पहले तो हमने सोचा है कि खुद ही हम लोग पकौड़ों वगैरह पे हाथ साफ कर लें, क्योंकि अमूमन बड़ा मुश्किल होता है जब फील्ड हाँ पे निकले हुए होते हैं। तो ध्यान पहले यही होता है कि पहले जो है अपने नाज़रीन को हर खबर से आगाह कर सकें, और हाँ। इसीलिए जो आज हम लोग यहाँ पे मज़ार कायद पे पहुंचे, ताकि यहाँ से जो आज हम लोग मौसम की भी जो आपको अपडेट दे सकें। आप भले ही ऑफिस में बैठे हो, लेकिन जितनी भी आपको मौसम की अपडेट चाहिए और आपके नाज़रीन को जो भी चाहिए, हम लोग इसीलिए फील्ड पे होते हैं ताकि हम आपको बर वक्त दे सकें। बस मंसूर, आपको देख लिया, आप खुश हैं, हम खुश हो गए, समझ लिया अपना। मुझे मंसूर ये बताइए, शहर की सूरत हाल क्या है? इंतजामात इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कैसे हैं? गुज़िश्ता रात भी जो है चीफ मिनिस्टर सिंध ने कुछ अहकामात जारी किए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वो भी अलर्ट हो चुके हैं। तैयारियां कैसी देख रहे हैं बारिश से निपटने के लिए? जी बिल्कुल रोहिल, ये बारिश जो हो रही है ना, अभी हम ये कह सकते हैं कि ये बारिश इंतजामिया की एक तरह से फेवर में जा रही है, क्योंकि बादल बिल्कुल जैसे पहले बारिश होती थी, आपने यकीनन नोट किया होगा कि 1.5-2 घंटे की जो मूसलाधार बारिश होती है ना, उसमें असल में इंतजामिया की कारकर्दगी सही मानों में निकल कर आती है। अभी हम ये कह सकते हैं कि इंतजामिया जो है कुछ हद तक बची हुई है, क्योंकि जो बारिश जो हो रही है ना, हो तो ये वक्फे वक्फे से रही है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन अभी तक जो मूसलाधार या तेज आंधी के साथ जो बारिश आती है ना, अभी तक वो नहीं आई। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची वालों को ये नवीज सुनाई गई है, उनको खबरदार भी किया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो हवा का जो कम दबाव है, जो मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, जो गुजरात से होता हुआ, इंडिया का गुजरात है और सिंध के इलाकों से होता हुआ जो मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, जिससे ये कहा जा रहा है कि कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश के जो है इम्कानात मौजूद हैं। और अगर ये मूसलाधार बारिश होती है जैसे इंतजामिया ये दावे कर रही है, मुर्तजा वहाब भी हम देखते हैं, डिप्टी मेयर भी हम देखते हैं कि वो सड़कों के ऊपर दौरे कर रहे हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि कराची शहर की असल में क्या सूरत हाल है। जो सफाई के इंतजाम के जो दावे किए गए, बताया जा रहा है कि उन्होंने गुज्जर नाले और दीगर जितने भी नाले हैं छोटे बड़े शहर के, उनको साफ कर रहे हैं। और ये भी ब्लेम गेम भी कहीं ना कहीं हम सुनने में आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो इससे पहले जो मेयर थे, जो जमात थी, जो मेयर बनी हुई थी, जो इंतजामिया थी, उनकी जानिब से अभी भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो है वो नालों में बोरियां हमें मिल रही है। यानी डायरेक्टली तो उन्होंने इशारा नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लेम गेम हमें नजर आ रहा है कि ये वही कहा बातें जा हैं रहा है सफाई मंसूर, के जो हवाले से। हर दफा बारिशों में सुनने को मिलती हैं कि जी बोरियां डाली हुई हैं, लेकिन वो निकालने वाला कोई नहीं है। मंसूर, ये बताएं कि आप भी दफ्तर आए होंगे, हम भी आज सुबह निकले हैं काम पर, तो हमने देखा है कि कुछ जगहों पर पुल के नीचे या पुल से उतरते हुए या जॉइंट जहां पर जो सड़कें हैं और गड्ढे बने हुए हैं, वहां पर पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। हमने कल भी देखा और आज भी देखा। तो वो जो पानी रात में बारिश हुई है, उसके बाद कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ, कोई मशीनरी हमें गवर्नमेंट की नज़र नहीं आई। पहले नज़र आ जाती थी जब उससे पहले जो स्पेल आया था। तो ये किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बताएं इस हवाले से कि नालों की सफाई बता दें, मशीनरी बता दें। आज गवर्नमेंट ने हॉटस्पॉट्स कायम किए हैं, मरकज़ बनाए हैं, उसमें कुछ बात में वजन है या सिर्फ बातें ही हैं? हाँ जी बिल्कुल रोहेल, ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि 1 या 2 रोज से हम भी ये देख रहे हैं कि कराची में जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, इंतजामिया हमें सड़कों से जो है वो गायब नजर आ रही है। बाज जगहों पे जो ऐसी जो मरकजी शाहरा है, वहां पे तो आपको सफाई के हवाले से इंतजामात नजर आ जाएंगे। जो खासकर जो छोटे इलाकों में जो गली के जो निजाम होता है ना, गली मोहल्ले का, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ के इंतजाम जो है वो बहुत ही ज्यादा नाकिस हैं। और सबसे जरूरी चीज जो इसके अंदर है, वो जो खस्ता हाल जो बोसीदा सड़कें हैं कराची की, जो अरसा दराज से जिनके ऊपर काम नहीं हुआ है, और काम भी हुआ है तो सिर्फ ऐसा काम हुआ है कि सिर्फ कारपेटिंग की हद तक वो काम हुआ है। जैसे पहले पूरा रोड को तोड़ के बनाया जाता है, डामर बिछाया जाता है, वो चीज हमें अब नजर नहीं आती, सिर्फ कारपेटिंग होती है। और अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि कराची की बेशतर ऐसी सड़कें, मरकजी शाहरा ऐसी हैं जिनके ऊपर काम हो ही नहीं रहा। और असल वजह जो है बारिशों के अंदर
वो नुकसानात की हो यही रही हैं, क्योंकि जो पहले बारिश हुई है माजी के अंदर, उसके बाद जो है कराची की जो सड़कें थी वो काफी हद तक उनमें गड़े पड़ चुके थे, शगाफ पड़ चुके थे, उन शगाफ को भरा ही नहीं गया। जो मजीद अब महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई कर दी है कि आइंदा आने वाले दिनों में, अभी तो खाली ये बताया जा रहा है कि 31 अगस्त तक जो मानसून बारिशों का सिलसिला चल रहा है ये तो है ही है, लेकिन इसके बाद मजीद बता रहे हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो भी सिंध के अंदर दाखिल हो सकता है। तो मंसूर यानी पहले आप इस स्पेल से तो निकल जाए हम लोग, अभी 31 तक निकल जाए, उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा मंसूर, मुझे ये बताएं, इस वक्त शहर में कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? अगर हल्की बारिश भी हो रही है तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है बारिश हो रही है? और रोहेल, अभी तक जो इतलात मिली है ना हल्की हल्की बूंदाबांदी की, वो तो आप ये समझे कि कराची के बेशतर मकामात, चाहे हम यहाँ पे एमएजना रोड की बात कर लें, फेडरल बी एरिया की बात कर लें, आयशा मंजिल की बात कर लें, गुलशन की बात कर लें, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन तक की बात कर लें, तो यहाँ से अभी तक इतलात मौसूल हो रही है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो अभी भी शहर में जारी है। जी अच्छा, अब मुझे ये बताएं मंसूर, कल रात में एक इबाहम था खबर को लेके कि खासतौर पे वालिदैन बड़ा परेशान थे, बारिश के हवाले से गवर्नमेंट ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हैदराबाद में बच्चों के जो स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। सखर में भी ये नोटिफिकेशन आ गया। सिंध की तरफ से क्या प्रॉब्लम आया, ख़ासतौर पे कराची की तरफ से? क्योंकि माजी में हमने देखा कि कभी इस तरह से नहीं हुआ, गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन जारी करती थी, वो निकल जाता था, फिर जो कहा जा रहा है कमिश्नर निकालेंगे, फिर कह रहे हैं जी डिप्टी कमिश्नर निकालेंगे, ये क्या मामला है? इस पर ज़रा सा रोशनी डालेंगे। रोहेल, इस बार जो बारिश हो रही है ना, आपने जो बात कही कि वालिदैन परेशान है, मैं ये कहूंगा कि वालिदैन नहीं बल्कि हुकूमत भी जो है वो तजब्जुब का शिकार है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी जो हम छुट्टियां दें या ना दें, क्योंकि आपने देखा है कि अभी जो मौसम गर्मा की वजह से जो हीट वेव चल रही थी, हुकूमत ने पहले ही जो है 15 दिन की एक्स्ट्रा जो है वो छुट्टियां दे दी थी, यानी 15 अगस्त से सही मानों में यहाँ पे स्कूल जो है वो ओपन हुए हैं। अब उसके बाद अचानक से ये बारिशों का जब सिलसिला स्टार्ट हो गया है, तो तालीमी इदारों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि बच्चों को हमें जो कवर कराने के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 15 दिन का उनका जो कोर्स है वो वैसे भी जाया हो चुका है। और कराची में अब जो आपने बारिश वैसे नोट की होगी, पहले कराची में बारिश होती थी एक साथ पूरे शहर में, आप जब सुनते थे कोई रिश्तेदार, आपका दोस्त, अहबाब आपको बताते थे, तो सब जगह पे एक साथ बारिश होती थी। लेकिन अब जो आप बारिश देखते थे, किसी इलाके में हो रही है, किसी में नहीं हो रही है। आप मिसाल के तौर पे अगर एमएजना रोड से आ रहे हैं और आप सुरजानी की तरफ जा रहे हैं, तो पता चला कि सुरजानी में बारिश नहीं हो रही, कहीं आपको पता चला कि गुलशन में हो रही है, तो फेडरल बी एरिया में नहीं हो रही। तो मंसूर, अब नोटिफिकेशन भी यही निकलेगा ना कि जिस इलाके में बारिश हो रही होगी वहाँ के स्कूल बंद कर देते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ चेंज कर दिया है। सही है? हाँ जी बिल्कुल, आप सही कह सकते हैं। यही वजह होगी शायद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जाने से कल एक पहले नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें इन्होंने मौसम का बताया कि मौसम के बायस जो हम इसको छुट्टियां दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम दोबारा ये देखते हैं कि उनकी जानिब से उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अभी तक बहुत से स्कूलों ने उस नोटिफिकेशन के बाद ये ऐलान कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि कल हमारे स्कूल, यानी आज उनके स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। लेकिन बाद में जैसे ये नोटिफिकेशन कैंसिल किया गया, तो वालिदैन खुद तजब्जुब का शिकार हो गए। उनके समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को सुबह स्कूल भेजें या ना भेजें, और हो सकता है बहुत से स्कूल वालों को शायद अब मैसेज करके उनको भी आईडिया नहीं रहा होगा कि नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो अभी तक स्कूल इंतजामिया हो गई, वालिदैन हो गई या हुकूमत हो गई, तीनों मैं समझता हूँ कि इस पर परेशान है, कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो बात आपने कही ना बारिशों की, देखिए एक तो बारिश होता है, लोग एंजॉय करते हैं, बाहर के मुल्कों में हर जगह बारिश होती है, लोग एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ जो मेन मकसद है ना बारिश से जो परेशानी होती है, टूटी फूटी सड़कों में जो गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके बाइस पानी जो वालिदैन छोड़ने जाते हैं ना बाइक पे, खासकर उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेन होल गटर के ढक्कन गायब हो जाते हैं। आपने वाकयात देखे होंगे कि बच्चे जा रहे होते हैं, गटर में गिर जाते हैं। मंसूर, 2 घंटे तो 2 से 3 घंटे तो हम ट्रैफिक में होते हैं दफ्तर पहुंचने के लिए, फिर भी वक्त पे नहीं आ पाते। अच्छा मंसूर, हमें ये बताएं, मुर्तज़ा वहाब खुद ये कह रहे हैं कि बारिश में एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है, घरों में रहिए। तो एक तरफ आवाम थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, गर्मी के बाद मौसम अच्छा हुआ है, वो एंजॉय करना भी चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो मुल्क और ख़ास तौर पे जो हमारे शहर के लोकल इश्यूज़ हैं वही सॉल्व नहीं हो रहे, तो इंसान आवाम क्या करेंगे? परेशानी अलग है, क्राइसिस अलग है। हाँ जी बिल्कुल रोहेल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवाम पहली वीक तो कराची की अगर हम यहाँ पे स्पेशली बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी जो यहाँ पे पड़ रही थी चंद सालों पहले, 4-5 साल पहले तक कराची में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी। लेकिन 2015-16 से जो हीट स्ट्रोक आया है, उसके बाद से अमूमन हम देखते हैं कि मई का महीना, अप्रैल का, जून जुलाई तक ये महीनों में खूब गर्मी पड़ती है। अभी भी गर्मी पड़ रही थी, कराची वाले ये सोच में बैठे हुए थे कब बारिश हो वो एंजॉय करें। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंतजामिया मैं आपको बता रहा हूँ ना, किसी भी इंतजामिया ने, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आई हो, बदकिस्मती के साथ बलदियाती नुमाइंदे जो इदारे जो है ना, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रही है। हमेशा से ब्लेम गेम का इल्जाम हम देखते हुए हैं कि जो हुकूमत इस बार आती है वो दूसरों को डालती है। अगर खाली अभी भी यहाँ पे ये लोग रोड सही कर दें ना, रोड की कारपेटिंग कर दें, जो गड्ढे पड़े हैं उनको भर दें और गटर के ढक्कन वगैरह लगा दें, और बिजली के जो तार आए दिन हम सुनते हैं, जैसी एकदम जरा सी 2 बूंदें पड़ी लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है, कई कई घंटों तक लाइट नहीं आती।
तो दो प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा कराची वाले फेस करते हैं बारिश के अंदर। एक तो गटर में जो ढक्कन नहीं होते, जो रोड टूटे हुए होते हैं, पानी उनमें भर जाता है, गाड़ी और बाइक दोनों उसमें गिरते हैं, सबसे ज्यादा टेंशन उसमें होती है। और दूसरी चीज होती है हमें लाइट की प्रॉब्लम होती है, जैसे इलाके में लाइट चली जाती है तो बेचारे कराची वाले सोचते हैं खुशियां मनाए तो कहाँ जाके मनाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मंसूर, आपसे आखिरी सवाल करूंगा फिर इजाज़त लूंगा। महकमा मौसमियात वाले अब क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? ताज़ा खबर बताएं कि आज बारिश कब मुतवक्के है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और जुम्मे को क्या प्रोग्राम होगा, किस तरीके से बारिश बादल बरसेंगे, कितना ज़्यादा अलर्ट है जुमेरात आज का दिन और जुम्मा और हफ्ता? और जी बिल्कुल, आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है कराची के अंदर तेज आंधी के साथ साथ तेज बारिश भी मुतवक्कर है। और बहुत से इलाकों के अंदर उन्होंने ये कहा है कि मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात है। कराची में ये बताया जा रहा है कि अगर बादल जमकर बरस जाते हैं तो 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश भी हो सकती है। जैसा कि उन्होंने ये भी कहा है कि हवा का कम दबाव जो है वो मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, और जैसे ही दबाव बढ़ेगा तो कराची में बारिश होंगी। इसके साथ साथ ठट्टा और बदीन में भी ये कहा जा रहा है कि 300 से 400 मिलीमीटर तक जो है वहां पे बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। और यानी ये 24 घंटे बहुत अहम है। ये बताया जा रहा है कि 24 घंटों के दौरान जो हम देख सकते हैं कि अगर उनकी पेशगोई सही हो जाती है तो मूसलाधार बारिश के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर ज़िया आपका। आप पूरे शहर की और सिंध की सूरत हाल के हवाले से हमें और नाजरीन को आगाह कर रहे थे। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखें, और हम मजाक में भी सारी बातें कर रहे थे, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और महफूज रहिए, कहने का मकसद ये